तो जो चेले थे जो यीशु मसीह जा रहे थे स्वर्ग, तो उनसे कहा था जब तक तुम पर आत्मा न उतरे तब तक तुम एक जगह अड़े और खड़े रहना। और आमीन। 500 लोग थे वहां यरूशलेम से। प्रभु ने कहा इस जगह को मत छोड़ो जब तक तुम पर आत्मा न उतरे। बहुत सारे लोग थे, कहने लगे ये तो ऐसे रोज भगते रहते, प्रार्थना करते रहते, चलो हम अपने अपना काम करेंगे जाके, हमें नहीं चाहिए आती। 500 में से 120 बचे। बताइए कितने चले गए? सोचो कितने चले गए? 380 गायब। उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया जिस प्रकार से आज हमने फास्टिंग रखी है ना, प्रार्थना की। आज कई लोग पहले दिन आए, कई लोगों ने उपवास नहीं रखे, कई लोगों ने प्रार्थना नहीं की। मैं उन्हें ये सलाह देना चाहता हूँ, अगर आज तुम प्रभु की हजूरी को छोड़ाएगा तो आने वाले दिनों में प्रभु आपको छोड़ने जा रहा है। बोलो आमीन। क्योंकि अगर आज 4 घंटा प्रभु की हजूरी में बिता रहे हो ना, तो आने वाले दिनों में प्रभु आपको भी उसी लेवल से बढ़ाएगा। बोलो आमीन। मुक्ति और साल्वेशन आपके लिए फ्री है, और आपको अभिषेक अनॉइंटिंग फ्री नहीं है। ये सोच लो, उसके लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। जब तक आप मूल्य नहीं अदा करोगे तब तक आप उस अनॉइंटिंग को प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो आमीन। और जो इंसान अपने लाइफ में प्रार्थना नहीं करता है वो पाप करता है। बोलो आमीन। क्योंकि जो आदम और हवा थे ये पाप तो पहले नहीं करते थे, पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, प्रार्थना डेली करते थे। जब इन्होंने उस फल को खाया, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, उसी दिन से इन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो प्रार्थना करना है कमी नहीं। बोलो 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 बोलो, प्रार्थना करना है कमी नहीं है। जोर से बोलो, आवाज करना। मैंने क्या क्या बोलो अपने पड़ोसी को प्रार्थना ना करना है कमी नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पड़ोसी से माने, जब तक आपका मन प्रार्थना में प्रभु की ओर नहीं लगता है तब तक आप कुछ नहीं प्रभु से पा सकते। क्यों? प्रभु ने कहा है मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं की जाएगी। आज प्रार्थना हम क्यों करते, मैंने एक सबको समझाया। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं मानो एक सांस लेने की तरह है प्रार्थना। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत है ना, उसी प्रकार एक प्रभु की आत्मा को जीवित रखने के लिए आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। बोलो आमीन। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो आप आत्मिक में मरे हुए हो। बोलो आमीन। तो मैंने कई लोगों को बताया उपवास रखना है, कितने दिनों से बताया गया उपवास तो रखना है, किस प्रकार से रखना है। अभी मेरे एग्जाम हो रहे थे, मैंने कहा अगर मैं आपको चाहता आज से रख लो उपवास। जो उपवास रखेंगे ना, जिस प्रकार से वो करना चाहिए था ना, उस प्रकार से रखवाएंगे। जो आप उपवास करते हैं ना वो खाली जाली जाली। क्यों? उन उपवासों का प्रभु स्वरूप नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उन उपवासों में आप अपनी पूरा कर। बोलो आमीन। आप क्या करते हैं प्रार्थना उपवास में? अपनी इच्छा को और अपनी मर्जी को पूरा कर। बोलो आमीन। और साथ में लड़ाई चलती है, घूसे चलते, गालियां देते हैं एक दूसरे को बदलते, तो इन उपवासों से प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता है। जो आप उपवास करते हो इन उपवासों से प्रभु खुश नहीं होता। जो क्या करना चाहिए? प्रभु की इच्छा को और उसके मर्जी को पूरा करना चाहिए। कई लोगों को वचन बताया गया, उस वचन को भी नहीं उन्होंने माना।
जिन्होंने उस वचन को नहीं प्रभु हमसे लिखा लिखा बोल आमीन। अभी उस सेलिब्रेट था, मैंने कहा था नहीं खेला, फिर भी उन्होंने खेला, प्रभु से लिखा लिखा। सोच लो, मैंने आपको बताया था पहले, जिन्होंने खेला प्रभु से लिखा लिखा। ये सोच लो, अब कह रंग क्या बड़ी बात है, आए हो तो लगा सकते नहीं, आप उस सेलिब्रेट में शामिल हो। जब दूसरे आदमी लगाने को समझाओ, जब तक आपने समझाओगे नहीं तो वो कैसे समझेंगे? उनको बता दो मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मेरी बाइबल मुझे सिखाती है, मुझे ऐसी शिक्षा देती है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं प्यार से समझाऊँ, उनका स्वागत करूँ, खिलाओ जो खिलाना अब खिला सका, तो आपने नहीं खेला। और जो खेल चुके वो प्रभु से माफी मांगे, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको माफ करेगा। आज कोई भी सेलिब्रेट जितने भी हैं एनीथिंग, वो सब क्या है हमने नहीं बना सका। इतना सुना, एनीथिंग कोई भी जो प्रभु ने बनाया हम उसे कर सकते, जो इंसानों ने बनाया हम उन्हें नहीं कर सकते। समझ गए? कई लोग करवे रखते हैं ना, कई लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, तो उसमें क्या है? उससे स्टेडियम से पूछो, मैं आपको बताऊंगा क्या है, क्या नहीं। बहुत कुछ है, पहले उनको देखा कर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं। इंसान ने तो बनाया, इंसान से बनाए हुए उस त्योहार से, उसमें क्या है, एक किसी देवता की उपासना होती है। तो जितने भी सेलिब्रेट एनीथिंग कोई भी हो, आप ने मना नहीं सकती हो। कहो क्यों? बड़ी यही बात है कि उनके पीछे एक स्पिरिट जुड़ी होती है, कोई भी डेवल, ठीक है, कोई भी उसमें क्या कोई शैतान होता जरूर है। तो प्रभु ने कहा मुझे छोड़ करके किसी दूसरे ईश्वर की उपासना मत करना, किसी करना मेरी। बोलो आमीन। और जो उपवास जो भोग अपने नहीं रोक सकता है, वो पाप से कैसे बचे बताइए। आज कई लोग बोलते हैं कि हम पाप हो ही जाता है, कैसे रोके? हो जाता है। हम कहे हम भी तो इंसान हैं, क्या हम ईश्वर हैं? हम कैसे रोकते? हमने कैसे कंट्रोल किया? प्रभु ने आपको ये नहीं कहा कि तुम किसानी ना करो, जो आप करते हो उससे आप करो साथ में प्रभु की सेवकाई करो। बोलो आमीन। साथ में किसकी सेवकाई करनी है? प्रभु। 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप घर घर जाके